नमस्ते बच्चों। आज हम एक अद्भुत कहानी में डुबकी लगाएंगे जो छठ पूजा के बारे में है। ये एक ऐसा त्योहार है जो भक्ति, परंपरा, विज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान से भरा हुआ है। चलो एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें प्राचीन समय में ले जाती है, विज्ञान से जोड़ती है और आज की दुनिया में हमें परिवार और दोस्तों के साथ मिलाती है। छठ पूजा भारत के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। माना जाता है कि यह त्योहार वैदिक समय से मनाया जा रहा है। जी हाँ, हजारों साल पहले लोग सूर्य देव की पूजा करते हुए छठ मनाते थे। प्राचीन ग्रंथों में हमें छठ पूजा का जिक्र महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी मिलता है। क्या आप भगवान राम और सीता को जानते हैं? अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने सूर्य देव के लिए छठ पूजा की थी। कहा जाता है कि सीता ने अपने परिवार और राज्य की भलाई के लिए सूर्य की प्रार्थना की थी। महाभारत में शक्तिशाली योद्धा कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं, सूर्य के महान भक्त थे। कर्ण रोज सूर्य की पूजा करते थे और उनकी यह भक्ति उन्हें महान शक्ति और साहस देती थी। महाभारत में एक समय ऐसा आया जब पांडव कुरुक्षेत्र में संकट में थे। ऋषि धौम्य के सुझाव से द्रौपदी ने पांडवों की भलाई के लिए सूर्य देव की पूजा की। उनकी प्रार्थना से पांडवों को शक्ति मिली और वे महाभारत में विजयी हुए। अब आइए जानते हैं कि छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। छठ पूजा में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। इसके बजाय लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं जो धरती पर जीवन देते हैं। चलिए इस त्योहार के 4 मुख्य चरणों के बारे में जानते हैं। पहला चरण है नहाए खाए। पहले दिन भक्त अपने शरीर और घरों को साफ करते हैं। वे शुद्ध साधारण भोजन खाते हैं ताकि वे उपवास के लिए खुद को तैयार कर सकें। यह शरीर को यह बताने का तरीका है, हम कुछ विशेष के लिए तैयार हैं। खरना। दूसरे दिन भक्त साधारण भोजन तैयार करते हैं, जैसे चावल और गुड़ की खीर, और शाम को अपना उपवास तोड़ते हैं। यह शुद्ध और पोषक भोजन होता है जो लंबे उपवास के लिए शरीर को तैयार करता है। संध्या अर्घ्य, शाम की पूजा। तीसरे दिन सभी लोग नदी, तालाब या अन्य जलाशयों के पास जाकर अस्त होते सूर्य की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि छठ में हम केवल सूर्योदय की नहीं बल्कि सूर्यास्त की भी पूजा करते हैं, जिससे सूर्य की पूरी यात्रा का सम्मान होता है। उषा अर्घ्य, सुबह की पूजा। अंतिम दिन सूर्योदय से पहले भक्त फिर से जल के पास इकट्ठा होते हैं और उगते सूर्य की पूजा करते हैं। यह उनके उपवास के अंत को दर्शाता है और कृतज्ञता से भरे एक नए दिन की शुरुआत करता है। यह अनुष्ठान धैर्य, भक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। और यह परिवार के एक साथ आने का भी समय होता है, जब बच्चे, माता पिता और दादा दादी सभी मिलकर हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा विज्ञान से भी जुड़ी है? चलिए देखते हैं कैसे। सूर्य का महत्व। सूर्य धरती पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें गर्मी, रोशनी देता है और पौधों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बढ़ने में मदद करता है। बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं होता। छठ पूजा के दौरान हम स्वीकार करते हैं कि सूर्य सिर्फ आकाश में एक तारा नहीं है, बल्कि धरती पर हर चीज के लिए जीवनदाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। छठ पूजा अक्सर नदियों और झीलों के पास मनाई जाती है। लोग इन क्षेत्रों को साफ करते हैं ताकि वे प्रकृति के प्रति सम्मान दिखा सकें। ये सभी को हमारे जल स्रोतों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है, जो सभी जीवित चीजों के लिए आवश्यक है। जलाशयों के पास त्योहार मनाकर हम जीवन के लिए जल के महत्व को याद करते हैं। उपवास के लाभ। उपवास छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विज्ञान हमें बताता है कि नियंत्रित उपवास से हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, जिससे हम लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उपवास हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है, जिससे हम अधिक ऊर्जावान और ताजगी महसूस कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का समय। भक्त जब सुबह और शाम के समय अनुष्ठान करते हैं तो उस समय सूर्य की किरणें सबसे कोमल होती हैं और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। इस समय की सूर्य किरणों में लाल और नारंगी रंग की अधिकता होती है, जो हमारे शरीर के लिए शांतिप्रद और उपचारकारी हो सकती है। तो छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था,
विज्ञान और प्रकृति के प्रति प्रेम का संगम है। यह हमें कृतज्ञता, सहनशीलता, परिवार और समुदाय के महत्व और हमारे पर्यावरण के प्रति सम्मान की शिक्षा देता है। छठ पूजा के दौरान हम जब उगते और अस्त होते सूर्य को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से और प्रकृति से। और जैसे सूर्य हर सुबह उगता है, नई आशा और गर्मजोशी लाता है, छठ पूजा हमें सिखाती है कि हम आभारी रहें, जीवन का उत्सव मनाएं और अपने ग्रह की देखभाल करें। सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। आइए इस सुंदर परंपरा का सम्मान करें, सूर्य देव की पूजा करें और अपने ग्रह की देखभाल करें। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया द क्रिएटिव क्रो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए आते रहें। धन्यवाद।